दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल स्टडी फैक्ट्री ऑफिशियल में। आज हम लोग देखेंगे जीएस वर्ल्ड का टेस्ट सीरीज़ देखेंगे, यूपी पीसीएस का टेस्ट सीरीज। ठीक, टेस्ट नंबर फर्स्ट है ये और प्राचीन भारत से संबंधित प्रश्न है। इसके हम लोगों ने 50-50 क्वेश्चन करके 2 पार्ट कर लिया है। लास्ट 50 क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे। ठीक है, इसके PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए हम लोग बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। 101 नंबर तक हम लोगों ने कर लिया था, 101 नंबर तक। आज हम लोग देखेंगे 102वां नंबर, 102वां क्वेश्चन देखेंगे। 102वां क्वेश्चन, चलिए देखते हैं क्या कहता है। काकतीय वंश का संस्थापक कौन था? वीटा फर्स्ट, वीटा सेकेंड, गणपति, रुद्रमा देवी। तो काकतीय वंश का संस्थापक कौन था? काकतीय वंश का संस्थापक था बीटा फर्स्ट था। बीटा फर्स्ट काकतीय वंश का संस्थापक था। और इस काकतीय वंश के सबसे शक्तिशाली शासक की बात कर लेते हैं। गणपति जो था, गणपति ये काकतीय वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। ठीक है, जिसने ये रुद्रदेव महाराज का नाम ग्रहण किया। रुद्रदेव महाराज का नाम ग्रहण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के संबंध में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? पूछा है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। प्रांत का विभाजन ब्लॉक, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम कहलाती थी, ग्राम मुखिया ग्रामिक कहलाता था, प्रशासकों का सबसे छोटा गोप कहलाता था। तो इसमें पूछा है कौन सुमेलित नहीं है, तो प्रांत का विभाजन जो है ये विषय कहलाता था, विषय न कि ब्लॉक। ऑप्शन नंबर ए दूसरा बी सही, सी भी सही, डी भी सही हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा। अगला 104वां नंबर क्वेश्चन। मौर्य साम्राज्य के प्रशासन का संबंध में मेगास्थनीज के विभाजन पर विचार कीजिए। मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था। संपूर्ण मंडल 6 समितियों में विभाजित था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। मौर्यकालीन प्रशासन लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर आधारित था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, उपयुक्त में से चारों। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? उपयुक्त में से चारों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 105वां नंबर। दक्षिण भारतीय राजवंश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अमोघ वर्ष ने तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर अपने जीवन का अंत किया। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक कृष्णथड़ था। कृष्णथड़ के दरबार में कन्नड़ भाषा कवि पूर्ण रहते थे, जिन्होंने शांति पुराण की रचना की। कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, उपयुक्त में से सभी, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त में से सभी सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है जो 66वां नंबर। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो चलिए मिलाते हैं। एक तरफ विवाह का प्रकार दिया हुआ है, दूसरी तरफ प्रकृति दी हुई है। दैव विवाह, यज्ञ करने वाली पुरोहित के साथ विवाह। गंधर्व विवाह, प्रेम विवाह कहा जाता था। असुर विवाह, कन्या के बदले वर से धन प्राप्त करना। प्रजापत्य विवाह, बिना लेन देन के योग्य वर से विवाह करना। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 107वां नंबर। अभिकथन है और कारण दिया हुआ है। अभिकथन क्या कहता है? भारतीयों ने यूनानियों से छत्र प्रणाली और मुद्रा निर्माण की कला को ग्रहण किया। कारण क्या है? भारत में गंधार शैली की कला, जिसका विकास ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी में हुआ था, यूनानी प्रभाव का ही परिणाम था। इसमें भारतीय यूनानी कला का सम्मिश्रण दिखाई देता है। ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ए आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या करता है। ए आर दोनों सही, आर ए की व्याख्या नहीं करता। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? इसमें से सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए आर दोनों सही, आर ए की व्याख्या नहीं करता है। अगला क्वेश्चन 108वां नंबर। 108वां नंबर। राजेंद्र प्रथम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित करने के बाद राजेंद्र प्रथम ने गंगकोट की उपाधि धारण की। उसने नवीन राजधानी गंगैकोट चोलपुरम को बनाया। नवीन राजधानी के निकट चोलगंगम नामक विशाल तालाब का निर्माण करवाया। पूछा है कौन सा कथन सत्य है? पहला सही है, दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, उपयुक्त में सभी। इसमें से उपयुक्त में सभी सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है 109वां नंबर। अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य कालीन न्याय व्यवस्था कर आधारित था। कर आधारित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अर्थशास्त्र में 2 प्रकार के न्यायालयों का वर्णन है। धर्मस्थी कटक शोधन
धर्मस्थी व्यक्तिगत विवादों से निपटान हेतु और कंटक शोधन व्यक्तिगत परंतु उन मामलों के निपटान हेतु था जो फौजदारी हत्या एवं अपराधों से संबंधित होते थे। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? पहला दूसरा सही है, पहला सही है दूसरा सही है, ना एक ना दो। तो इसमें से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों सही है। 110वां नंबर देखते हैं। नीचे दिए गए कथन है, कथन और कारण। कथन क्या है? पुराणों का जो रूप अब प्राप्त होता है उसकी रचना गुप्त काल में हुई थी। इस काल में अनेक स्मृतियों और सूत्रों पर भाष्य लिखे गए थे। अनेक पुराणों और रामायण एवं महाभारत को अंतिम रूप दिया गया है। कारण क्या है? विज्ञान के क्षेत्र में गुप्त काल को शून्य के सिद्धांत दशमलव प्रणाली के विकास का श्रेय प्राप्त है। आर्यभट्ट ने सर्वप्रथम शून्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ए आर दोनों सही है, आर्य की व्याख्या करता है। ए आर दोनों सही, आर्य की व्याख्या नहीं करता। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। जिसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ए आर दोनों से आर्य की व्याख्या नहीं करता है। 111वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हर्षवर्धन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हर्षवर्धन के पिता प्रभाकरण की मृत्यु के बाद उसकी माता यशोमती सती हो गई थी, अतः इस काल में सती प्रथा प्रचलित थी। हर्षवर्धन के समय में कन्नौज का राज तिलक शक्ति के केंद्र के रूप में उभरना उत्तर भारत के सामंत युग के आगमन का सूचक था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? पहला दूसरा सही है, पहला सही है दूसरा सही है, ना एक ना दो। तो इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, पहला और दूसरा दोनों सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 112वां नंबर। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इसमें दिया हुआ है कूट, चलिए देखते हैं। कूट दिया हुआ है, कूट दिया हुआ है, चलिए मिलाते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है निष्क्रमण। निष्क्रमण संस्कार किससे संबंधित है? जन्म के 12वें दिन से चौथे महीने के बीच किसी दिन बच्चे के बाहर से निकलने के अवसर पर किया जाता है। अन्नप्राशन संस्कार, इसमें शिशुओं को छठे मांस के अन्न खिलाया जाता था। चूड़ाकर्म संस्कार, शिशुओं के 3 से 8वें वर्ष के बीच कभी भी मुंडन कराया जाता था। उपनयन संस्कार, इस संस्कार के पश्चात बालक द्विज हो जाता था। इस संस्कार के बाद बच्चे को संयमी जीवन व्यतीत करना पड़ता था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 113वां नंबर। 113वां नंबर भी कूट 1 को कूट 2 से मिलाना। एक तरफ समकालीन शब्द दिया हुआ है, एक तरफ अर्थ दिया हुआ है। ठीक, तो व्यतजी समकालीन शब्द, ये पशु चोरी करने संबंधित है। पुलयन रस्सी बटने वाले से है। कैटसियर कृषक मजदूर से है। पदमार उत्तर से दक्षिण जाकर बसे ब्राह्मण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 114वां नंबर। राज दिया हुआ है, दूसरी तरफ स्थल है। एक तरफ राज्य है, दूसरी तरफ स्थल है। कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में कौन सा है? मोरहना पहाड़ उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में लाखा जुआर, राजस्थान में बागौर, बिहार में चिरांद। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 115वां नंबर। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ रचनाएं दी हुई हैं, एक तरफ विषय दिया हुआ है। तो अष्टांग संग्रह किससे संबंधित है? आयुर्विज्ञान से। 10 रूपक किससे संबंधित है? नाट्यशाला से। लीलावती किससे संबंधित है? गणित से। महाभाष्य व्याकरण से संबंधित है। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 16 नंबर। अभिकथन है और कारण दिया हुआ। अभिकथन क्या कहता है? सातवाहन काल में संस्कृत के साथ प्राकृत व अन्य लोक भाषाओं का विकास हुआ। कारण क्या है? सातवाहन राजाओं ने साहित्य रचना के लिए संस्कृत एवं अन्य लोक भाषाओं को अपनाया है। उपयुक्त कथन से कौन सा सही है? ए आर दोनों से आर्य की व्याख्या करता है। ए आर दोनों से आर्य की व्याख्या नहीं करता है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आर दोनों से आर्य की व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गणराज्य की स्त्री ने सिकंदर के विरुद्ध धावस्त शस्त्र धारण किया? अभिसार, कंठ, सिंध, मत्सग। तो कौन से वंश की स्त्री ने हथियार धारण किया था, शस्त्र धारण किया था? तो वो थी मत्सग वंश की। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित मठों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। श्रृंगेरी मठ श्रृंगेर शारदा पीठ भारत के दक्षिण में रामेश्वरम में स्थित है। गोवर्धन मठ उड़ीसा के पुरी में है। शारदा मठ द्वारका मठ को शारदा मठ के नाम से जाना जाता है। ज्योतिर्मठ उत्तराखंड के बद्री क्रम श्रम में है। पहला है, दूसरा है, तीसरा है, उपयुक्त में से चारों। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त में से चारों। अगला क्वेश्चन 119वां नंबर, मौर्य काल में तक्षशिला के प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र के द्वार किन वर्णों के लिए खुले थे? केवल ब्राह्मणों के लिए, ब्राह्मणों क्षत्रियों के लिए, क्षत्रियों ब्राह्मणों वैश्यों के लिए, ब्राह्मणों क्षत्रियों वैश्यों के लिए। तो किसके लिए खुले थे? ब्राह्मणों क्षत्रियों वैश्यों के लिए, ऑप्शन नंबर डी। कन्नौज पर आधिपत्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कन्नौज पर आधिपत्य के लिए गुर्जर प्रतिहातों, पालों और राष्ट्रकूटों का मध्य दीर्घकालीन त्रिकोणीय संघर्ष हुआ। विभिन्न साक्ष्यों के अनुसार सर्वाधिक समय तक कन्नौज पर गुर्जर प्रतिहातों ने शासन किया। कन्नौज इत्र निर्माण हेतु आज भी प्रसिद्ध है। 1 2 सही है, 2 3 सही है, उपयुक्त में से उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस स्थल से प्रसिद्ध पाषाण सोहन संस्कृत के उपकरण प्राप्त हुए? भीमबेटका, मथुरा, अवध, बेलन घाटी। तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बेलन घाटी से प्राप्त हुए हैं। अगला है, 16 महाजनपदों के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। 16 महाजनपदों के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश 8 महाजनपद मध्य प्रदेश आधुनिक उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। कुरु, पांचाल, काशी, कौशल, सूरसेन, चेदी, वत्स, मल्ल 8 महाजनपद आधुनिक उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी थी। उपयुक्त कथनों में से कौन सही है? पहला, दूसरा, तीसरा, उपयुक्त सभी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त में सभी सही हो जाएंगे। अगला 123वां नंबर, निम्नलिखित में से कौशाम्बी को किसने विशेष क्षति पहुंचाई थी? हूण नेता तोरमाड़ ने, हूण नेता मिहिरकुल ने, शाक नेता तोरमाड़ ने, शाक नेता मिहिरकुल ने। तो किसने पहुंचाई थी? हूण नेता तोरमाड़ ने। निम्नलिखित में से अयोध्या का प्राचीन नाम क्या था? अयोध्या का प्राचीन नाम क्या था? अयोध्या, अयस्सा, अवध, उपयुक्त सभी। तो अयस्सा था, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 125वां नंबर, हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया? उत्तर प्रदेश के किस शहर में? कन्नौज, प्रयाग, वाराणसी, कुशीनगर, अयोध्या, मथुरा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा सही हो जाएगा? कन्नौज, प्रयागराज में। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है? बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश का अंतिम पायदान पर है। बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश 18वें स्थान पर है। बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश 11वें स्थान पर है। ए और बी दोनों सत्य है। तो इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय दल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नेशनल पार्टी, 10 अप्रैल 2023 को भारत निर्वाचन आयोग ने आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्रदान किया। भारत निर्वाचन आयोग ने अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी तथा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी से राष्ट्रीय दल का दर्जा वापस ले लिया। कथनों में से कौन सही है? पहला, दूसरा, ना 1 ना 2। तो इसमें से कौन सही जाएगा? ऑप्शन नंबर है, पहला और दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2023 को भारत का पहला संविधान साक्षर जिला किसे घोषित किया गया है? तो किसे घोषित किया गया है? केरल के कोल्लम, उत्तर प्रदेश लखनऊ, उत्तराखंड देहरादून, मध्य प्रदेश इंदौर, केरल के कोल्लम को। निम्नलिखित में से स्मार्ट कार्यक्रम का संबंध है आयुर्वेद से, राजनीति से, कंप्यूटर से, सुंदरता से। किससे संबंधित है? तो आयुर्वेद से संबंधित है। 23वें राष्ट्रमंडल खेल 2026 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? भारत में, ऑस्ट्रेलिया में, जापान में, इंग्लैंड में। तो कहाँ पे किया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। हाल ही में पहली भारत नेपाल भारत गौरव पर्यटन ट्रेन को किस रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाई गई? कुशीनगर रेलवे स्टेशन, चारबाग, सफदरगंज, नई दिल्ली। तो किस स्टेशन दिखाई गई? सफदरजंग रेलवे स्टेशन से दिखाई गई है। अगला है, हाल ही में किस देश की सरकार ने भीषण सूखे को देखते हुए पो नदी के आसपास के 5 उत्तरी क्षेत्रों को आपातकाल की घोषणा कर दी है? नेपाल, यूक्रेन, इटली, फ्रांस। तो कौन सी जगह पे किया गया है? तो इटली में किया गया है, पो नदी। अगला है, दिसंबर 2022 में रेल यात्रियों को उच्च गुणवत्ता का पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन को 5 स्टार रेटिंग के साथ ई ट्राइज स्टेशन प्रमाणन प्रदान किया गया है? वाराणसी कैंट को, चारबाग रेलवे स्टेशन को, अयोध्या कैंट को, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किसको प्रदान किया गया है? तो वाराणसी कैंट को प्रदान किया गया है, वाराणसी कैंट को प्रदान किया गया है। अगला 134वां नंबर, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है।
1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, 31 मई को तंबाकू दिवस, 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नए संसद भवन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नए संसद भवन की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2020 में रखी। इसका उद्घाटन 28 मई को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया। इसका निर्माण सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत किया गया। नए संसद भवन के निर्माण का कार्य टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा किया गया। कथनों में से कौन सही है? पहला, दूसरा, तीसरा, उपयुक्त में से सभी। तो उपयुक्त में से सभी सही हो जाएगा। उपयुक्त में से सभी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ दिया हुआ है अंतर्राष्ट्रीय दशक, दूसरी तरफ दिया हुआ है विषय। एक तरफ दिया हुआ है अंतर्राष्ट्रीय दशक, दूसरी तरफ दिया हुआ है विषय। तो 2022-23 2022 से 32 स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 2021 से 30 संयुक्त राष्ट्र पारिस्थितिकी बहाली दिवस। 2019 से 28 शांति का दशक नेशनल मंडेला दिवस। 2018 से 27 गरीबी उन्मूलन एवं अंतर्राष्ट्रीय दशक। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नवपाषाण काल में धान की खेती के साथ उत्तर प्रदेश के किस स्थल से मिले? कोल्डीवा, मथुरा, बागपत। यह बागपत है, बागपत ने सराय नहर से। तो कहाँ से मिला है? तो ये मिला है कोल्डीवा से। ठीक। अगला क्वेश्चन है, 23 जनवरी 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य को देश का पहला हरित राज्य बनाने का लक्ष्य 2025 रखा है? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा रखा गया है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान। तो रखा गया है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा। अगला है, निम्नलिखित में से महाभारत में कुरु वंश की राजधानी कहाँ थी? हस्तिनापुर, अवंती, श्रावस्ती। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कहाँ थी? हस्तिनापुर थी। कुरु वंश की राजधानी हस्तिनापुर थी। अगला 140वां नंबर, सिकंदर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिकंदर का गुरु अरस्तु था, अरस्तु का गुरु प्लूटो था, प्लूटो का गुरु सुकरात था। सिकंदर ने भारत पर 326 ईस्वी में आक्रमण किया था। इसका सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया। सिकंदर की अंतिम विजय पटल थी। उपयुक्त के माध्यम में कौन सा सही है? पहला, दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, पहला सही, उपयुक्त में सभी। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में सभी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रकूटों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रकूट का वंश अंतिम महान शासक कृष्णध्वज, इसी के दरबार में कन्नड़ के कवि पूर्ण रहते थे। राष्ट्रकूटों ने अपने राज्य में मुसलमान व्यापारियों को बचने तथा इस्लाम के प्रचार की स्वीकृति दी थी। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? पहला, दूसरा सही है, पहला सही है, दूसरा सही है, ना एक ना दो। जिसमें से ऑप्शन नंबर से ये सही हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों सही है। अगला है, मंकी पॉक्स के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? मंकी पॉक्स के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? मंकी पॉक्स वायरस के कारण होने वाला एक वायरल जेनेटिक रोग है। मंकी पॉक्स बैक्टीरिया के कारण होने वाला एक वायरल जेनेटिक रोग है। मंकी पॉक्स वायरल को पहली बार कोपेनहेगन, डेनमार्क के एक लैब में बंदरों में खोजा गया। उपयुक्त में सभी। जिसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पूछा है कौन सा असत्य है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बी सही है, सी भी सही है, पहला गलत है, तो असत्य पूछा है। अगला क्वेश्चन है, इस्लाम धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस्लाम धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सितंबर 622 को पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा को इस्लाम धर्म की हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म 2 भागों में बढ़ गया, शिया और सुन्नी। सैयद मोहम्मद साहब के दामाद की शिक्षाओं में सुन्नी सैयद मोहम्मद साहब के कथनों पर विश्वास करते थे। इस्लाम जगत में खलीफा पद 1924 तक रहा, क्योंकि उसी वर्ष तुर्की शासक मुस्तफा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया। पहला सही है, दूसरा सही है, केवल 3 उपयुक्त में से सभी। तो 43वां का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपयुक्त में सभी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों सही है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो कौन बन गया है? आयरलैंड है। हाल ही में किसने 13वें हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष चैंपियनशिप जीती? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड। तो किसने जीती है? उत्तर प्रदेश ने जीती है। हाल ही में मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड इंटरप्राइज नामक पुस्तक का विमोचन हुआ है। इस पुस्तक के लेखक
अमिताभ कांत, नरेंद्र मोदी, सुमन बेरी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन है वो हैं अमिताभ कांत हैं। हाल ही में भारत ने अग्नि फर्स्ट बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किस राज्य से किया है? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल। तो वो किया है उड़ीसा से। अगला क्वेश्चन है 148वां नंबर। हाल ही में बांद्रा सारबो समुद्री पुल का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई? अटल बिहारी वाजपेयी, अरुण जेटली, वी डी सावरकर, अबुल कलाम के नाम पर। तो रखी गई वी डी सावरकर के नाम पर। हाल ही में किसे सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अनुराग ठाकुर। तो किसे किया गया है? तो द्रौपदी मुर्मू को किया गया है। अगला क्वेश्चन है और टेस्ट सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में इसमें कथनों पर विचार करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 मई को तमिलनाडु के अधिनतम मठ से प्राप्त सेनेगल को नए संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष के आसन के पास स्थापित किया गया। सेंगोल चोल साम्राज्य के संबंध रखता है। सेंगोल तमिल भाषा का शब्द है और इसका अर्थ संपदा से संपन्न और ऐतिहासिक है। रामायण महाभारत के दौर में ये राजधानी संगोल को एक राजा से दूसरे राजा को सौंपे जाने का जिक्र मिलता है। कौन सा कथन सही है? पहला तरह, दूसरा तरह, उपयुक्त सभी, उपयुक्त में कोई नहीं। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त में सभी। इस तरीके से हम लोगों ने जीएस वर्ल्ड के लगभग 150 क्वेश्चन को कर लिया है 50-50 करके। इसका कंबाइंड आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसकी पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।